नाइजीरिया की मस्जिद में एक हमलावर ने नमाज के दौरान गोलीबारी कर दी। हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ने कुछ लोगों को अगवा भी कर लिया और उनके परिजनों से फिरौती की मांग की, साथ ही लोगों से प्रोटेक्शन फीस देने के लिए भी कहा। घटना अबूजा के फुंटुआ इलाके की है। अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में महिला मंत्री को थप्पड़ मारने पर जमकर विवाद हुआ। एक सांसद ने महिला मंत्री को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साई महिला मंत्री ने उन पर कुर्सी फेंक दी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेता एक दूसरे से हाथापाई करने लगे और जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान संसद में बजट सेशन चल रहा था। दक्षिण कोरिया में एक टूर्नामेंट में बिना हिजाब के हिस्सा लेने वाली 33 वर्षीय ईरानी क्लाइंबर एलनाज रेकाबी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। एक वीडियो में मकान का मलबा और जमीन पर पड़े मेडल दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकान के निर्माण का वैध परमिट न होने के कारण उसे गिराया गया। रूस में कैस्पियन सागर के तट पर तकरीबन 1700 सील मृत पाई गई। इन सील्स की मौत के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। वहीं अधिकारियों ने यह भी संकेत नहीं दिए कि शिकारियों ने इनका शिकार किया है। प्रशासन ने तट का मुआयना किया और शोध के लिए वहां से कुछ नमूने भी जुटाए। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यांगोंग स्पेस स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री रविवार को पृथ्वी पर लौट आए। कमांडर चेन दोंग अंतरिक्ष यात्री लिu यांग और काई शुजे को लेकर एक कैप्सूल उत्तरी चीनी के गोबी रेगिस्तान में उतरा। हेल्थ स्टाफ ने लैंडिंग के करीब 40 मिनट बाद उन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला। पिछली बार की फीफा चैंपियन फ्रांस ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पोलैंड को 3-1 से हरा दिया और फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। फ्रांस के लिए कलियान एम्बापे ने 2 और ओलिवियर जिराउ ने 1 गोल किया। आयरिश रेल में एक वित्त प्रबंधक ने अपने बॉस पर कार्यालय में काम नहीं देने पर केस कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा की सालाना कमाई करने वाले शख्स ने कहा कि 2014 में अनियमित आर्थिक मामलों का खुलासा करने के बाद उन्हें काम ही नहीं दिया गया। बकौल शख्स वो नौकरी के दौरान अधिकांश समय अखबार ही पढ़ते हैं। टाइटैनिक फेम हॉलीवुड एक्ट्रेस केट विंसलेट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रही लड़की के लिए 17 लाख रुपए डोनेट कर दिए। उन्होंने कहा कि वो लड़की की कहानी सुनकर उनका दिल टूट गया। दरअसल स्कॉटलैंड की एक महिला की 12 वर्षीय बेटी को गंभीर सेरेब्रल पाल्सी है। वो बोल और देख नहीं पाती, जिसके इलाज के लिए केट ने ये राशि डोनेट की है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक भारत पहुंची। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा, भारत में आपका स्वागत है। बेयरबॉक ने दिल्ली पहुंचकर गांधी स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली में बेयरबॉक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अहमदाबाद में मतदान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल, हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेता भरत सोलंकी ने भी मतदान किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। काली तलाई से बाली बोर्ड ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। अब चलाएं 100 किलोमीटर सिर्फ 16 रुपए में। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर सिर्फ 1,09,000 रुपए में सब्सिडी के बाद। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है।
गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। अब जिंदगी में थोड़े इम्प्रेशन जमाने की फ्रीडम। अब छेड़छाड़ और भीड़भाड़ के बिना कहीं भी आने जाने की फ्रीडम। अब बचपन में ही स्कूटर चलाने का फ्रीडम। अब बिना किसी का मुंह ताके अपनी मर्जी से सब करने की फ्रीडम। अब सबसे कम खर्चे में अपनी गाड़ी से डिलीवरी पहुंचाने की फ्रीडम। Okaya freedom go on, Okaya freedom go on, Okaya freedom go on. आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स लूं इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड। अब चलाएं 100 किलोमीटर सिर्फ 16 रुपए में। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440 777 111. ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। अब चलाएं 100 किलोमीटर सिर्फ 16 रुपए में। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर सिर्फ 1,09,000 रुपए में, सब्सिडी के बाद। ईरान में हिजाब के खिलाफ उठे जन आंदोलन के सामने आखिरकार सरकार ने घुटने टेक ही दिए हैं। अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आखिरकार कट्टरपंथी सरकार को झुकना पड़ा। तकरीबन पिछले 3 महीनों तक चले प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने मोरालिटी पुलिस की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। दिल्ली में रविवार को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 250 वार्डों में हुए मतदान में वोटिंग का कुल प्रतिशत 50.47% रहा। 2017 के मुकाबले ये प्रतिशत 3% कम है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। सोमवार को झालावाड़ के काली तलाई से पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा साथ चले। गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों ही राहुल के साथ कदम ताल मिलाते नजर आए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार से शुरू हो चुकी है। 3 दिन की बैठक के नतीजों की घोषणा 7 दिसंबर को होगी, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार महंगाई दर में नरमी के बावजूद आरबीआई ब्याज दरों में 25 से 30 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे पहले लगातार 3 बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 41.2 ओवर में तमाम विकेट गंवाकर 146 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में 9 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। जीत के हीरो मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को संगठनात्मक जवाबदेही की पुरजोर वकालत की और कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने सहयोगियों के लिए जगह बनानी होगी। संचालन समिति की पहली बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के प्रभारियों को लोगों के मुद्दों पर आंदोलन के लिए रोड मैप प्रस्तुत करने के लिए कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दांता विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कल हमारे आदिवासी नेता और दांता के विधायक ने चुनाव आयोग को सुरक्षा की मांग करते हुए पत्र लिखा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और बाद में उन पर भाजपा के 24 गुंडों ने हमला किया। भाजपा ने गुजरात में भी शराब बांटी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के समय रोड शो किया, जो कि चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कानूनी कदम उठाने को लेकर चर्चा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार केवल एफआईआर दर्ज कर रही है और आगे कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाने को कहा है। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान आयोजित एक सभा में उन्होंने पार्टी द्वारा 2018 में पंचायत चुनाव के बाइकॉट के फैसले को गलत बताया और कहा कि आने वाले तमाम चुनावों में पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने सरकार और सुरक्षा बलों से अपील की है कि वे चुनाव में किसी तरह की दखल अंदाजी न करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन मुलायम सिंह यादव के निधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शोक जताया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। रघुराज सिंह शाक्य ने सपा पर आरोप लगाया है कि शाक्य समाज के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, लोगों के साथ गुंडाई हो रही है और उनके लोगों को धमकियां दी जा रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने जेल से छूटते ही विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक नाहिद हसन को सोमवार को विधानसभा के सदस्यता की शपथ दिलाई। दरअसल नाहिद हसन गैंगस्टर कानून के तहत एक मामले में 15 जनवरी से चित्रकूट जेल में बंद थे और उन्होंने जेल से ही चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिनी दौरे पर हैं। सोमवार को रामगढ़ताल स्थित महंत दिग्विजय स्नात पार्क में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर से पंडलेगंज तक 6 लेन शहर के पहले फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। उन्होंने गोरखपुर के लोगों को 950 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। 6 लेन फ्लाईओवर के साथ साथ क्षेत्र में बिजली की सुचारू व्यवस्था से लेकर नदियों की सफाई से जुड़ी सरकार के सफल प्रयासों पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। साथ ही साथ आवास योजना के हितग्राहियों और रेहड़ी लगाने वाले छोटे व्यापारियों को दिए गए लोन का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने को लेकर नोटिस जारी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 4 राजनीतिक दलों भाजपा, सपा, बसपा
और कांग्रेस के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने 2013 में भी इसी तरह की रैलियों पर रोक लगाने को लेकर राजनीतिक दलों से जवाब मांगा था, जो आज तक राजनीतिक दलों ने नहीं किया। कानपुर के नवाबगंज इलाके से एक युवक को दौड़ा कर पीटने का यह मामला सामने आया है। 4 युवक मिलकर पीड़ित को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नवाबगंज के रहने वाले अंशुल का इलाके के ही अर्पित से 10,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर पीड़ित और उसको बचाने आए साथियों को लाठी डंडों से पीटा गया। कानपुर में अब रोबोट से गटर की सफाई हो रही है। कानपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मेन होल की सफाई के लिए बंडीकूट रोबोटिक मशीन खरीदा है, जो केरल से लाया गया है। इससे अब सुरक्षित रूप से सफाई हो पाएगी। दरअसल कानपुर में गटर की सफाई के दौरान कई क्लीनर्स की चैम्बर में दम घुटने से मौत हो चुकी थी। इसी के चलते यह मशीन खरीदी गई। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का विधेयक सदन में पास हो चुका है, लेकिन सामान्य वर्ग आरक्षण में बदलाव से नाखुश है। बिलासपुर में भी छात्रों ने इसको लेकर काफी प्रदर्शन किया। हालांकि भूपेश बघेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। इसकी छूट कोर्ट ने भी अपने आदेश में दे रखी है। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 64.86% वोटिंग हुई। इसमें पुरुष वोटर 62.86% रहे, तो महिला मतदान 66.75% रहा। फाइनल आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सुल्तानपुर बाड़ी में एक महिला ने फॉरेस्ट ऑफिस में पदस्थ रेंजर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि बाड़ी वन विभाग कार्यालय में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अभद्रता की। इसके बाद नाराज महिला अपने परिवार वालों के साथ रेंज ऑफिस में पहुंच गई और वहां जमकर हंगामा हुआ। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संभाला। बुरहानपुर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और घर में घुसकर 50 तोला सोना और 95,000 नगद पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के लोग पूना गए हुए थे, जिस बीच चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये घटना लोनी हनुमान नगर में स्थित एक सूने मकान में हुई। बाद में मौके पर पहुंची लालबाग पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर में वन विभाग और अतिक्रमणकारियों के बीच में घमासान चल रहा है। इस बीच वनकर्मी डीएफओ कार्यालय पहुंचे और अतिक्रमणकारियों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया। इस बीच डीएफओ ने बंद कमरे में वन कर्मचारियों से चर्चा की। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई, जहां कैदी खिड़की तोड़कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक विचाराधीन कैदी को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल के जेल वार्ड से ये खिड़की तोड़कर भाग निकला। अब इस मामले में पुलिस फरारी कैदी की तलाश कर रही है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की बैठक सोमवार को जबलपुर में आयोजित की गई। यहां स्टेट बार काउंसिल इंदौर के सदस्य सुनील गुप्ता ने चेयरमैन पद के लिए विवेक सिंह जो कि हाईकोर्ट एडवोकेट है, उनको प्रस्तावित रखा, जिसमें 16 स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया और चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह हाईकोर्ट एडवोकेट चुने गए। 40 वर्षों के बाद इंदौर बार का कोई चेयरमैन बना। इंदौर क्राइम ब्रांच में ठगी के ये अनोखे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच ने आम जनता से अपील की अपनी यूपीआई पिन नंबर किसी से भी शेयर ना करें। ठगी करने वाले आर्मी वाला बनकर तो कभी डॉक्टर बनकर या फिर OLX पर सामान खरीदने के नाम पर भी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रांची थाना अंतर्गत 53 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड से पहले अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर जान दी थी। इस शख्स ने वीडियो बनाकर कहा कि वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है, इसमें किसी को परेशान ना किया जाए, और उसके बाद इस शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर दी। जालौर में उरई राट रोड पर एक हादसा हुआ, जिसमें बिजली विभाग में तैनात एक कर्मचारी नहर में बह गया। दरअसल ये शख्स बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक सहित ही नहर में जा गिरा और नहर के तेज बहाव में बह गया। ये शख्स बिजली विभाग में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, ग्राम कुसमिलिया में तैनात था, जो दफ्तर के लिए घर से निकला था। पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी के पिताजी के रसोई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज पहुंचे। आपको बता दें, रघुनाथ सिंह भाटी शिवराज सिंह चौहान के खास और भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वर्तमान में भाटी
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और इंदौर ग्रामीण जिला प्रभारी का कार्यभार संभाल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर नंबर 63 थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड करने वाले कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 41 एटीएम कार्ड और एक मोटरसाइकिल सहित 3 मोबाइल बरामद किए हैं। ये बदमाश एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों के एटीएम को फंसाकर उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम देते थे। तो दिल्ली एनसीआर में 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देते थे। पटेरा में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पंडोखर के महाराज का पुतला जला दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पंडोखर के बाबा के द्वारा लगातार समाज सेवा और धर्म की आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए पुतला जला दिया। रायबरेली में छज्जे से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी नगर मोहल्ले का। लखनऊ का रहने वाला 19 साल का अखंड प्रताप निमंत्रण में अपने दोस्त के घर नगर मोहल्ले में पहुंचा था। तो दोस्त के यहाँ छत के ऊपरी मंजिल पर छज्जे पर चढ़कर बल्ब लगा रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह नीचे लगे कांटे नुमा गेट पर जा गिरा। सिवनी में अवैध शराब के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 28,000 रुपए की शराब जब्त की है। यह आरोपी बाइक से बड़ी मात्रा में शराब लेकर जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बांदा में सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने जन सेवा केंद्र खोले हैं, जिनके माध्यम से आम लोग सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें गड़बड़ी को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक जन सेवा केंद्र संचालकों ने जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी 10 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इंदौर में लाखों की संपत्ति होने के बावजूद भी एक शख्स अपनी बाईपास सर्जरी के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। दरअसल अब्दुल सत्तार के 3 मकानों पर उनके ही बड़े भाई के बेटे ने कब्जा कर रखा है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने भी अब्दुल सत्तार के पक्ष में फैसला सुनाया। बावजूद इसके भी उसको अपनी संपत्ति नहीं मिली। कसरावत का शासकीय महाविद्यालय नगर से 2 किलोमीटर दूर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार पैदल जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने छात्राओं को कॉलेज तक आने जाने के लिए ई-रिक्शा प्रदान किया, जो कि बिना किसी शुल्क के छात्र छात्राओं को कॉलेज तक पहुंचाएगा। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। इसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने केटीएम बाइक और अवैध तमंचे के साथ एक मोबाइल बरामद किया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है, जहां कैदी खिड़की तोड़कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक विचाराधीन कैदी को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल के जेल वार्ड से खिड़की तोड़कर ये कैदी भाग निकला है। अब पुलिस इस फरार कैदी की तलाश कर रही है। लखनऊ की अलीगंज पुलिस और क्राइम टीम नॉर्थ को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामूली विवाद को लेकर आरोपियों ने कार से 3 भाइयों पर जानलेवा हमला किया। इसमें एक युवक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड में शामिल कार और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया। मथुरा में 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन जन्मभूमि और ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अब इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर आगरा जोन के करीब 1260 जवानों को फील्ड पर तैनात कर दिया गया। आजमगढ़ में फर्नीचर के शोरूम में जीएसटी टीम ने छापेमारी की। शोरूम बाज बहादुर मोहल्ले से है और इस दौरान शहर कोतवाली की पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद रही। टीम ने शोरूम और गोदाम से डेटा खंगाला। वहीं जांच अभी भी जारी है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर के सोहेलवा वन क्षेत्र के भाबर रेंज में तेंदुए का आतंक जारी है, जहां तेंदुए के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई। पिछले 10 दिनों में तेंदुए के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इससे ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक रेरा गांव के सदानंद की 10 साल की बेटी सुनीता मवेशी चराने गई थी, जिस पर तेंदुए ने हमला कर दिया।
हमीरपुर जिले में जीएसटी की टीम ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर छापा मारा। टीम ने कर चोरी के मामले में ये कार्रवाई की, जहां छापेमारी के दौरान सीजीएसटी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा और टीम कई घंटों तक दुकान के अंदर दस्तावेज खंगालती रही। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ठाकुर बाकी बिहारी की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री निधि वनराज मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, प्राकट्य स्थल और संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल का काफिला जग प्रसिद्ध ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर पहुंचा। रायपुर की सरकारी अस्पताल में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की मौत हुई, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि अस्पताल में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। विपक्ष ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। डीएम ने बैठक में अधिकारियों को सीएम के आगमन की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने एसपी को खिरनी बाग रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लेने का आदेश दिया। बता दें कि सीएम खिरनी बाग रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर का दौरा 9 दिसंबर को। नाइजीरिया की मस्जिद में एक हमलावर ने नमाज के दौरान गोलीबारी कर दी। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ने कई लोगों को अगवा भी कर लिया और उनके परिवार वालों से फिरौती भी मांगी, साथ ही लोगों से प्रोटेक्शन फीस देने के लिए भी कहा। यह घटना अबूजा के फुंटूहा इलाके की। अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में महिला मंत्री को थप्पड़ मारने पर जमकर विवाद हुआ। एक सांसद ने महिला मंत्री को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साई महिला मंत्री ने कुर्सी फेंक दी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेता एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। जमकर लात घूंसे चले। संसद में उस वक्त बजट सेशन चल रहा था। दक्षिण कोरिया में एक टूर्नामेंट में बिना हिजाब के हिस्सा लेने वाली 33 वर्षीय ईरानी क्लाइंबर एल्नाज रेकाबी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। एक वीडियो में मकान का मलबा, जमीन पर पड़े मेडल दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकान के निर्माण का वैध परमिट नहीं होने के कारण इसे गिराया गया। रूस में कैस्पियन सागर के तट पर तकरीबन 1700 सील मृत पाए गए हैं। इन सील्स की मौत के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने भी यह संकेत नहीं दिया कि शिकारियों ने इन्हें मारा है। प्रशासन ने तट का मुआयना किया है और शोध के लिए वहां से कुछ नमूने भी जुटाए। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।